हेलो फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गंगा। वर्तमान परिस्थितियों के चलते विद्यालयों के बंद रहने से दुनिया के तमाम देशों को अपने सकल घरेलू उत्पाद के एक बड़े भाग से हाथ धोना पड़ेगा। इस संकट में शिक्षा के प्रभावित होने से अरबों रुपयों की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पड़ेगी, जिसका सबसे अधिक असर दक्षिणी एशियाई देशों पर पड़ेगा। वर्तमान संकट से पहले तक इन देशों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर प्रतिवर्ष 40 अरब डॉलर खर्च किए जा रहे थे, लेकिन विद्यालयों के बंद होने से जो आर्थिक नुकसान होगा वह इससे कहीं अधिक है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय बंद रहने से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 62 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि अगर स्थिति और अधिक निराशाजनक रही तो यह नुकसान 88 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। विद्यालय बंद रहने से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा, जो 40 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में विश्व भर में 150 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के स्कूल बंद रहे हैं, जिनमें से 70 करोड़ बच्चे भारत, बांग्लादेश जैसी दक्षिण एशियाई देशों के हैं। वर्तमान परिस्थितियों में विश्व भर में 55 लाख बच्चे पढ़ाई छोड़ सकते हैं, जिससे शिक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों का बड़ा नुकसान होगा। इससे एक पीढ़ी के छात्रों की दक्षता पर आजीवन प्रभाव पड़ सकता है। विद्यार्थियों की पढ़ाई के नुकसान को कम करने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए गए हैं, जिनमें ऑनलाइन शिक्षा भी एक है, लेकिन इस माध्यम से पढ़ाई करने में उन्हें बहुत कठिनाइयां आ रही हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा उपलब्ध कराने में बड़ी समस्याएं हैं। एक तो ऑनलाइन शिक्षा माध्यमों तक सभी छात्रों की पहुंच ना होने से यह शिक्षा प्रणाली अभी अधिकतर छात्रों से बहुत दूर है। दूसरे, शिक्षा की इस व्यवस्था से सामंजस्य बिठाना अधिकतर छात्रों के लिए कठिन है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के संबंध में तकनीक से भी जुड़ी कई समस्याएं हैं, जिनसे पार पाना सरल नहीं। इनके अलावा इस शिक्षा प्रणाली को घरेलू वातावरण भी प्रभावित करता है। इसलिए विशेषज्ञों ने ऑनलाइन शिक्षा की कक्षाओं को अत्यंत सीमित करने को कहा है। वैसे भी छात्र का जो शारीरिक और मानसिक विकास विद्यालय के प्रांगण या कक्षा में हो सकता है, वह घर के कमरे में मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के सामने बैठकर नहीं हो सकता। भारत के संदर्भ में यह प्रश्न भी उठता है कि क्या साधन, संसाधन और व्यापकता की दृष्टि से ऑनलाइन शिक्षा के लिए देश वास्तव में तैयार है। इस वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या अब भी इंटरनेट सेवाओं से बहुत दूर है। ऐसे बच्चों की एक बड़ी संख्या है जिनके पास ना तो टेलीविज़न है, ना स्मार्टफोन। बहुत से क्षेत्रों में ऑनलाइन सुविधा नहीं है या सुचारू नहीं है। देश में इस समय इंटरनेट तक 31% यानी लगभग 45 करोड़ लोगों की ही पहुंच है। इस संख्या में वृद्धि भी होती है तो यह संख्या 2021 तक 70 से 75 करोड़ के आसपास ही पहुंचेगी। यह संख्या भी देश की कुल जनसंख्या की लगभग आधी है। वर्तमान समय में देश स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या लगभग 29 करोड़ है। अगर इसमें भी वृद्धि होती है तो संख्या 2021 तक 47 करोड़ से के आसपास तक ही पहुंच पाएगी। एक अध्ययन के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे कुल छात्रों में से केवल 12.5% छात्रों के घरों में इंटरनेट उपलब्ध है। विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले कुल शहरी छात्रों में से केवल 41% ऐसे हैं जिनके घर में इंटरनेट की सुविधा है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे कुल ग्रामीण छात्रों में से केवल 28% के घर में इंटरनेट है। देश के विभिन्न राज्यों में भी इंटरनेट की स्थिति ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में तो 7 से 8% ग्रामीण घरों में ही इंटरनेट है।
इस प्रकार देश में ऑनलाइन शिक्षा की स्थिति को समझा जा सकता है। शारीरिक रूप से अक्षम छात्र ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का यथोचित उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे छात्र ना तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यथेष्ट और समयबद्ध संचालन कर पाते हैं, ना ही अपने शिक्षकों से ऑनलाइन संवाद स्थापित कर पाते हैं। विभिन्न अवसरों पर ऐसा होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि ऑनलाइन कक्षा में हो क्या रहा है। ऐसे में छात्रों को बाहरी स्रोत से सहायता लेनी पड़ती है और व्यक्तिगत रूप से ही अध्ययन की व्यवस्था करनी पड़ती है। बधिर छात्रों के लिए तो ऑनलाइन शिक्षा और भी अधिक कठिन है, क्योंकि उन्हें सांकेतिक भाषा के लिए दुभाषी की आवश्यकता पड़ती है। दुभाषी सेवाओं की उपलब्धता इतनी सरल नहीं है। इसके लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र से संपर्क करना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य रूप से शारीरिक अक्षमता लिए छात्रों की भी ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में समस्याएं आती हैं। उदाहरण के लिए कृत्रिम अंगों का इस्तेमाल करने वाले छात्र ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित उपकरणों का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाते। भारत में पहले ही शिक्षा को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं। वर्ष भर के पूरे शैक्षणिक सत्र में कक्षाओं में भी शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा नहीं करा पाते, तो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम की स्थिति को समझा जा सकता है। यह स्थिति विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एक सी है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में परीक्षाएं, विशेषकर वार्षिक परीक्षाएं कराना भी एक बड़ी समस्या है। परीक्षाएं चाहे किसी भी स्तर की हों, इन्हें ऑनलाइन कराने में इनमें विवाद उठना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए अधिकांश शिक्षण संस्थान ऑनलाइन परीक्षाओं के पक्ष में नहीं है। व्यवहारिक न होने से ऑनलाइन प्रणाली शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने से कई अधिक शिक्षा के एक बड़े बाजार के रूप में ही उभर रही हैं। भारत में 2016 से 2020 की अवधि में ऑनलाइन शिक्षा के व्यवसाय में 8 गुना वृद्धि हुई है, जो 2016 के लगभग 25 करोड़ डॉलर की तुलना में 2020 में लगभग 2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अभी तो वर्तमान स्थिति को उत्पन्न हुए अधिक समय नहीं हुआ है कि ऑनलाइन शिक्षा की कितनी ही दुकानें खुल चुकी हैं। इससे यह बात समझी जा सकती है कि ऑनलाइन शिक्षा पर आवश्यकता से कहीं अधिक या पूरी निर्भरता शिक्षा और छात्रों की किस दशा में पहुंचा सकती है। इस वक्त देश में आभासी अनुशिक्षण केंद्र बनने की होड़ सी लगी हुई है। शिक्षा के ऐसे अड्डे थोड़े ही दिनों में बड़ी संख्या में तैयार हो गए हैं। देश में ऐसा वातावरण बन गया है कि शिक्षा विद्यालयों और कक्षाओं से बाहर ऑनलाइन अनुशिक्षण संस्थानों और ऑनलाइन कक्षाओं में दिखाई दे। फिलहाल शिक्षा व्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाना बहुत आवश्यक है। ऑनलाइन शिक्षा को व्यवहारिक बनाने में अभी बहुत समय लग सकता है। मौजूदा समय में यह यथेष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने का विकल्प नहीं हो सकती। ऐसे में शिक्षा का एक ऐसा समन्वयकारी और समावेशी ढांचा बनाने की आवश्यकता है, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा पद्धति की केवल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो, ना कि इसे इसके विकल्प के रूप में देखा जाए। ऐसे प्रयासों से शिक्षा और उससे प्रभावित अर्थव्यवस्था दोनों को संभाला जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर ऐसी और वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।